हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा। आज हम लेकर आए हैं लेसन 11th के लिए शॉर्ट रन कॉस्ट अल्पकाल की लागतें। तो ये इकोनॉमिक्स का लेसन है। तो आइए देखते हैं। हमने इससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन किया था, उसमें भी हमने शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में बात करी थी। तो कोई भी जब उत्पादक करता है तो उसकी स्थिर लागतें रखते हैं, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग लैंड, कुछ भी जो फिक्स्ड है, और उसके साथ उसकी परिवर्तनशील लागतें या वेरिएबल फैक्टर्स लगते हैं, है ना, या रॉ मटेरियल लगता है। तो ये सब चीजें उसकी लगेंगी जब वो उत्पादन करेगा। और हमने कहा था कि शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जो स्थिर लागतें हैं, वो स्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन को बढ़ाया जाता है कैसे? परिवर्तनशील लागतों से या रॉ मटेरियल वगैरह से। ठीक है। तो अब क्या है, हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या। मतलब उसकी कॉस्ट, अगर वो उत्पादन करेगा तो क्या लगेगी? लैंड पे वो रेंट देगा। अगर उसने कोई फैक्ट्री लगाई है तो उस पे उसको रेंट देना पड़ेगा। लेबर को वेजेस, वेतन देने पड़ेंगे। कैपिटल को इंटरेस्ट। कैपिटल क्या है? जैसे कि वो ऋण लेता है, तो अगर ऋण लेगा तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, और उसका प्रॉफिट तो उसमें शामिल है। तो ये सब चीजें अगर वो करेगा तब वो उत्पादन कर पाएगा, और ये सब उसकी लागतें हैं। लागतें क्या हुई? रेंट हुआ, वेजेस हुए, उसका इंटरेस्ट जो लगता है वो हुआ, और साथ में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो लगी। इसमें दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें। अब वो क्या है? एक्सप्लिसिट में जो बाहरी व्यक्तियों को जो भी वो पेमेंट्स करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बाहर से मटेरियल लाता है तो वो उसकी पेमेंट करेगा। अगर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं उसके बाहर के हैं तो वो उनको देगा। और उसने जो भी मार्केट से सामान खरीदना है, जैसे रॉ मटेरियल मैंने कहा, अन्य सामान है, उस सब के लिए पैसे देगा। और वेजेस देगा, लेबरर्स को काम करने के पैसे देगा। रॉ मटेरियल तो देगा ही। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर है तो, टेलीफोन के बिल हैं, अगर कोई स्टाफ उसने लगाया है तो उसकी सैलरी, वो सब देना है उसको, बाहरी लोगों को। तो ये जो बाहरी लोगों को कैश में पेमेंट होती है, ये एक्सप्लिसिट है, स्पष्ट लागत है। और इम्प्लिसिट क्या है? अस्पष्ट लागतें क्या है? जब वो अपनी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, मान लीजिए कि वो रेंट पे लेता नहीं है, अपने घर में ही वो काम कर लेता है, मान लीजिए कोई जगह निकाल के वहां काम कर लेता है, तो उसे रेंट तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम कॉस्ट में शामिल करेंगे उस रेंट को जो वो रेंट, अगर रेंट पे लेता तो वो देता, तो वो कॉस्ट कहलाएगी अस्पष्ट लागत। उसको लागतों में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से अगर वो मैनेजर के रूप में काम करता है तो जो मैनेजर की सैलरी वो मैनेजर को देता, उसको कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो ये सब इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है। अगर मान लो अपनी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है सामान को लाने ले जाने के लिए, तो भी वो जो पैसा लगता उसका, उसको हम उसको शामिल करेंगे। इस तरह से जो वो अपनी चीजें लगा रहा है उनकी कॉस्ट को भी शामिल करेंगे। मान लीजिए वेजेस 2000 दे रहा है, एक छोटा एग्जांपल है, ठीक है। रॉ मटेरियल के भी 2000 दे रहा है, 4000 हो गए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी 2000 है तो 6000 हो गए। इसके अलावा वो अपनी ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा है, सामान लाने ले जाने के लिए रॉ मटेरियल के, मान लीजिए इसका भी 2000 है तो 8000 हो गया। तो इसके अलावा वो रेंट भी 2000, जो अगर वो नहीं दे रहा है तो वो इम्प्यूटेड हो जाएगा 2000, तो हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम देखेंगे 10,000 में दोनों स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें दोनों को हमने शामिल किया है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है? अल्पकाल की लागतें क्या? फिक्स फैक्टर, जैसे अभी बताया मैंने, जिसमें लैंड हो गया, आपका मशीनें हो गए, प्लांट जो भी कुछ लगाया उसने वो सब हो गया। इसके अलावा लाइसेंस फी होगी, वेजेस हो गया, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ हो गया। कई बार ये इस तरह के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें कौन सी स्पष्ट लागतें हैं, कौन सी अस्पष्ट हैं, वो दे देते हैं आपको, इनमें से चुनो। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो भी शॉर्ट रन कॉस्ट है वो सब, उनमें क्या क्या शामिल है।
तो उसमें लेबर हो गई, वेजेस हो गए, जैसे लाइसेंस भी है, सैलरी है, परमानेंट स्टाफ को जो देना है वो सब उसमें शामिल आएगा। तो इनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कई बार इस टाइप से इस नाम से भी आ जाते हैं। और फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। जब जीरो आउटपुट है, मतलब उत्पादन जीरो है, तब भी जो फिक्स कॉस्ट है यानी प्लांट मशीनरी वगैरह ये सब का तो कॉस्ट लगती ही लगती है। जब ये लग जाएंगी तभी तो लेबर वगैरह काम करेगी। तो ये रिलेशन बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी, कुल स्थिर लागतें, कुल परिवर्तनशील लागतें और कुल लागत, इसके बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो देखिए टीएफसी इज कांस्टेंट इवन इफ टोटल प्रोडक्शन इज जीरो। तो टीएफसी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उत्पादन शुरू भी नहीं हुआ है तो भी जो टीएफसी है उसका जो सेम रहेगा, है ना, क्योंकि प्लांट और मशीनरी की कीमत है, लैंड की कीमत है, तो वो सब वही रहेगा। इफ प्रोडक्शन इज जीरो, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, हम वेजेस वगैरह नहीं दे रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं ला रहे हैं, तो टीसी टीएफसी के बराबर होगा। और जो टीएफसी है वो ओएक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्योंकि हर उत्पादन के स्तर पर वो बराबर है। अगर हम टीवीसी को देखें, टीवीसी इनके पहले बढ़ रहा है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ता है, तो ये इस तरह से हमें वक्र प्राप्त होता है। अब अगली स्लाइड में देखेंगे। इन टीसी है, इन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि फिक्स तो लगी गई और फिक्स फैक्टर्स को हम बढ़ा नहीं सकते, तो वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट बढ़ती है। और टीसी बराबर है टीएफसी प्लस टीवीसी के। अभी देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट का हमने बनाया है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है और हर उत्पादन के स्तर पर ये 20 हमने रखा है। तो इसका कॉस्ट कर्व ऐसे सीधा ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर रहेगा। उत्पादन 1 है, 2 है, 3, कितना भी हो रही है इतना ही रहेगा। फिर उसके बाद हम ग्राफ देखते हैं टीएफसी, टीवीसी और टीसी का। तो जो टीएफसी है वो तो फिक्स है, हमने यहाँ 100 रखी है, तो ये देखिए ये 100, ये टीएफसी ठीक हो गया। और यहाँ हमने आउटपुट लिया है, यहाँ पर हमने कॉस्ट ली है सारी, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है अगर उत्पादन जीरो है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये देखिए बढ़े है, ये टीवीसी है। टीसी जो है इन दोनों का जोड़ है, टीएफसी और टीवीसी का जोड़ है। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। आपने देखा प्लांट मशीनरी वगैरह जो भी कुछ है वो फिक्स है, उस पर तो पैसा लग ही गया है, और वेजेस वगैरह देने हैं, रॉ मटेरियल को देना है, तो ये दोनों को मिला के अब यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 50 है, ये फिक्स और 100 है, तो ये 150, दोनों का टोटल। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये 80 है, ये 100 है, तो ये 180। इस तरह से टीसी इन दोनों का जोड़ है। अब हम देखते हैं एटीसी, एवीसी और एएफसी ग्राफ्स वगैरह हमें देखने होते हैं। तो ये जो एटीसी है इसका ग्राफ भी यू आकार का है, एवीसी का भी यू आकार का है, और एएफसी जो है ये लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, किसी अक्ष को नहीं छूता है, ना वाई को ना एक्स को, क्योंकि ये कभी शून्य होता नहीं है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ से देखते हैं टीसी है, एटीसी निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे आ जाएगा। ये 2 है, 120 को 2 से डिवाइड किया 60 आ गया। 3 है, 150 है, 3 से डिवाइड किया 50 आ गया। 4 है, 180 डिवाइड किया 45। इस तरह से हम औसत निकाल लेते हैं। ऐसे ही टीएफसी 40 है, सब जगह लगातार समान रहता है, जो स्थिर लागतें हैं उनमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। और उसका एएफसी निकालेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट से भाग देंगे, 1 से भाग किया, 2 से 40 को किया तो 20 आ गया, 3 से डिवाइड किया इसको 13.3 आ गया, 4 से डिवाइड किया 40 को तो 10 आ गया। इस तरह से हमें मिल गया। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है अगर वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। 1 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 40, ऐसे करके हमें ये सारे मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपके एग्जाम चल रहे हैं या आपके बहुत कॉस्ट कर्व्स आते हैं, कभी एफसी आ जाता है, उसकी विशेषताएं आ जाती हैं, कभी इनके आकार आ जाते हैं, तो आपको इन सब के आकार के बारे में भी मालूम होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको ये दिया है, होपफुली आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इसलिए इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।